हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ अर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है और यहाँ पर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनएटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिकुलर चैप्टर के कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से उठाया हुआ या डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि लीनियर ऑक्टासैकेराइड, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 8 सैकेराइड यूनिट है, मतलब 8 मोनोमर से आपने क्या बनाया है, लीनियर ऑक्टासैकेराइड है और जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ है 1024 ग्राम पर मोल। कह रहा है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड। तो ये 3 तरह के मोनोसैकेराइड से यह ऑक्टासैकेराइड बना है और ये 3 मोनोसैकेराइड कौन कौन से बन रहे हैं, एक राइबोज बन रहा है, फिर 2-डीऑक्सी राइबोज और ये ग्लूकोज। तो ये 3 मोनोसैकेराइड हैं जो मोनोमर हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है, एक ऑक्टासैकेराइड बनाया गया है। ठीक है, तो ऑक्टासैकेराइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये 3 मोनोमर बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द अमाउंट ऑफ 2-डीऑक्सी राइबोज। तो ये जो 2-डीऑक्सी राइबोज जो बनाना इज 58.26 percentage weight by weight of the total amount of monosaccharide produced in hydrolysis product। तो इस ऑक्टासैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से जो भी आपको मोनोसैकेराइड्स बने, तो उन सारे मोनोसैकेराइड के मास का 58.26% मास क्या है, बाय वेट ये आपको 2-डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे को पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ राइबोज यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्टासैकेराइड। तो इस ऑक्टासैकेराइड में कितने राइबोज यूनिट प्रेजेंट हैं, कितने राइबोज यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो वो वैल्यू आपको लिखना है। तो ये वैल्यू आपका इंटीजर आएगा, लेकिन उसे हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको राइबोज का मोलर मास दिया है, 2-डीऑक्सी राइबोज का मोलर मास दिया हुआ है और ग्लूकोज का मोलर मास दिया है और एटॉमिक मासेस ऑफ एमयू यूनिट में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइबोज है, राइबोज का मोलर मास है और 2-डीऑक्सी, मतलब यहाँ से आप ऑक्सीजन का मास को हटा देंगे, मतलब यहाँ से अगर आप 16 मास कम कर देना ऑक्सीजन का मास, तो क्या हो जाएगा, 2-डीऑक्सी राइबोज का मास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोलर मास दिया हुआ है तो हमें कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये हाइड्रोलिसिस का जो अगर इक्वेशन लिख लेना तो उसके बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सैकराइड का हाइड्रोलिसिस को समझना है। तो हम हमारे पास जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है ना, कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास अगर हम लोग सुक्रोज लेते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है, तो ये सुक्रोज क्या होता है ना, डाइसैकेराइड होता है और इस पर एक वाटर डालते हैं ना, एक वाटर डालते हैं तो इससे ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, तो ये अगर एनसीईआरटी में मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और बीटा डी फ्रुक्टोज यूनिट आपस में लिंक होते हैं भाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ नहीं होता है, वो ईथर होता है। ठीक है, तो यहाँ का कार्बन, तो ये एक ईथर का पार्ट है और ये एक ईथर का पार्ट है। ठीक है, तो ये ईथर के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, एनोमरिक कार्बन इसमें इन्वॉल्व होता है और ये ग्लूकोज से आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका क्या होता है, ईथर की तरह का लिंकेज होता है जो कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन आपको दिखाऊं, तो एसिडिक मीडियम में इन जनरल हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है कि ये जो आपको ईथर के जैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था ना, तो ये वाला हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, एक वो तो यही रहा, ये जो ब्लू वाला वो जो है ना कलर में मैंने दिखाया है वो तो वही रहा, लेकिन यहाँ पर नेट एडिशन क्या हुआ, राइट साइड में ये जो फ्रुक्टोज यूनिट में एक OH लग गया और ये H आया। तो ये जो H और OH मतलब क्या हुआ, ये आपको मेनली आपने वाटर ऐड किया है। तो मेनली आप क्या करते हैं ना कि ये कोई भी सैकराइड का ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ यूजफुल होगा। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो एक ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, तो एक को ब्रेक करने के लिए हमें एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्टासैकेराइड दिया हुआ है, ऑक्टासैकेराइड दिया हुआ है। ठीक है, और वो कैसा है, लीनियर ऑक्टासैकेराइड है। तो जैसे एनसीईआरटी में ही अमाइलोज का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि लीनियर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज यूनिट का C1 फॉर्म C4 ऑफ दूसरे ग्लूकोज से कंबाइन करता है। ठीक है,
और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। तो इस तरह से आप लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं, दोनों साइड में लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं। और इसमें जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही ब्रेक होता है। और ब्रेक करना आसान क्यों होता है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट पोर्टनेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, H+ जाके लग जाएगा, ठीक है, तो ये पोर्टनेट हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो जैसे ही देगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड लीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस आसान हो जाता है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगर अपने ऑक्टासैकराइड को देखें तो ऑक्टासैकराइड में मैंने ये कितने हैं, 8 सैकराइड यूनिट है हमारे पास, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 है। तो 8 में कितने होंगे, तो लीनियर ऑक्टासैकराइड में 7 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हमें डालना होगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, जिससे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। तो अगर मैं ये जो ऑक्टासैकराइड है हमारा, ये ऑक्टासैकराइड है, तो लीनियर ऑक्टासैकराइड पर हमें 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे, जिससे क्या बन रहा है, ये 3 मोनोसैकराइड बन रहे हैं, राइबोज बनेगा, डीऑक्सी राइबोज बन रहा है और ग्लूकोज बन रहा है। तो राइबोज का कितना अमाउंट बना, ये मैंने X मोल बना, ये इसका डीऑक्सी राइबोज का Y मोल बना, और ग्लूकोज का ये Z मोल बना, ठीक है। तो यहीं पर हमें बोला है कि एक राइबोज यूनिट में, मतलब एक इस ऑक्टासैकराइड में कितने राइबोज यूनिट है, तो हमें X का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, X का वैल्यू फाइंड करना है, यही हमारा अल्टीमेट एम है। तो नंबर ऑफ राइबोज यूनिट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टासैकराइड, तो ये X का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब जो दिया हुआ हमारा इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो मास का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ 2-डीऑक्सीराइबोज कितना बन रहा है, 58.26% वेट बाय वेट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मोनोसैकराइड प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिसिस। तो इधर जितना भी वेट प्रोड्यूस होगा, है ना, उस वेट का 56.26% वेट क्या बन रहा है, ये आपका 2-डीऑक्सीराइबोज बन रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर मैं इसका अगर 1 मोल ले लूं या एक मॉलिक्यूल ले लें, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, इस ऑक्टासैकराइड का मास, इस ऑक्टासैकराइड का मास कितना है, ये 1024 mu है, 1024 mu है, ठीक है। और इस पर हम लोग कितने वाटर ऐड कर रहे हैं, 7 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, तो 7 का मास कितना होगा, 7 × 18 मतलब 126 mu हो जाएगा। तो इन दोनों मास को अगर हम लोग ऐड करें, इन दोनों का मास को ऐड करें, तो टोटल मास कितना है, 1024 प्लस 126, मतलब ये कितना है, 1150 mu इसका ये मास है, ठीक है, मास है। और उस मास का ये 58.26% क्या बना है, ये आपका ये बन रहा है हाइड्रोलिसिस करने पर ये तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है, तो चूंकि मास तो कंजर्व होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन का ओवरऑल मास कितना है, 1150। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोलिसिस के बाद भी मास कितना आएगा, 1150 आएगा। तो इसलिए इस मास का जो आपका अमाउंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज फाउंड इज 58.26% वेट बाय वेट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मोनोसैकराइड प्रोड्यूस इन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो इस साइड में मास कितना बनेगा, इस साइड में मास आपका 1150 ही बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, क्योंकि रिएक्शन में मास तो कंजर्व होता है। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 2-डीऑक्सीराइबोज का मास कितना बनेगा, ये जो 1150 मास जो था, ये टोटल मास 1150 था, उसका कितना परसेंट, 58.26% बनेगा। तो 58.26 इंटू डिवाइड बाई 100, इतना mu मास इसका आएगा। इसके एक मॉलिक्यूल को हम लोगों ने यूज किया है, इसलिए मैं mu बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। इवन ग्राम पर मोल लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक मोल पे लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये 670 mu आ रहा है, ठीक है, 670 mu आ रहा है। और इसका मास पता है, ये जो टोटल मास आया ना, ये टोटल मास हाइड्रोलिसिस के बाद ये मास पता चल गया हमें। हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल को ही लिया था, ठीक है। तो अब इससे हम लोग y का वैल्यू पता करना चाहे ना, ये कितने y बने हैं, ये जो 670 mu आया, क्योंकि एक डीऑक्सीराइबोज यूनिट का जो मास है ना, वो 134 mu है, 134 mu है, या वो एक मोल का मास 134 ग्राम पर मोल है। तो इतने mu के लिए आपको कितने y लेने होंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें ना, तो y को क्या करेंगे, ये जो गिवन वेट डिवाइड बाय ये एटॉमिक वेट, मतलब ये मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट कितना है इसका, 134
AMU है पर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा ना, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा और इसमें 5 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने 5 निकाल लिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने 5 निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 तो ये आ गया, 5 आ गया और ये टोटल कितना है, ये ऑक्टासैकराइड है। तो ये टोटल कितना है, टोटल हमारा ये 8 मोनोसैकराइड ही ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन Y5 है और ये हाइड्रोलिसिस के बाद डीऑक्सीराइबोज का मास कितना बना, 670 MU बना। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर एटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में जो है जितने एटम होंगे उतने ही राइट साइड में होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो चूंकि ये ऑक्टासैकराइड था ना, तो ऑक्टासैकराइड था तो इसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद X राइबोज बनता है, Y डीऑक्सीराइबोज बनता है और Z क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो X प्लस Y प्लस Z ये कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा और Y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 5 ये निकाल चुके हैं। ठीक है। तो ये जो एटम कंजर्वेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्वेशन के बेसिस पर ये हमारा ये वैल्यू आ गया और इसे X प्लस Z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 5 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 = 3 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि मास कंजर्वेशन को भी ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मास कंजर्वेशन का इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमें पता है कि राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना मास था, टोटल 1150 था। तो राइट हैंड साइड में मास कितना होगा, ये टोटल मास हमारा 1150 रहेगा। तो इसका टोटल मास हम लोग निकालना चाहते हैं। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे कि इसमें अगर x मॉलिक्यूल ऑफ कितना बना है, x मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज बना है, तो x मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, राइबोज के हर मॉलिक्यूल का मास 150 है, ठीक है। फिर डीऑक्सी राइबोज का जो मास तो ऑलरेडी 670 हम लोग ये निकाल दिए हैं, तो ये 670 है। ठीक है। और एक ग्लूकोज यूनिट का मास कितना है, ये 180 है। तो कितने ग्लूकोज यूनिट बने हैं, ये Z बना है और हर का मास आपका 180 है। ठीक है। तो 180 × Z हो जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल मास कितना आएगा, 1150, क्योंकि स्टार्ट में 1150 था तो बाद में भी 1150 आना चाहिए। तो ये मास कंजर्वेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा और ये 670 को आप राइट साइड में ले जाइए तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, ये 150x + 180z = 1150 - 670 आ गया। और इसी को अगर आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये 480 आ गया। ठीक है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। तो इसे हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर सकते हैं, एक को एलिमिनेट करके। लेकिन आप देखिए ना तो ये 480 आ रहा है। तो यह आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, x को अगर आप 2 ले लें, x को क्या ले लें, 2 ले लें और z को 1 ले लें, तो 150 × 2 मतलब 300 + 180 मतलब 480 आ जाएगा। और 2 + 1 का जो वैल्यू है, 2 + 1 का वैल्यू क्या है, वो भी आपका 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको देखने ही सही लग रहा है ना, सिंपल आप देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा और z का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि ये एक मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइज करके ये कितने x बनेंगे, कितने y बनेंगे और कितने z बनेंगे, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में दिए गए डाटा से ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इसके बेसिस पर हमारा हाइड्रोलिसिस का ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, अगर इसका आप 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज बनेगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोज बनेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। और तीनों का सम कितना है, तीनों का सम क्या है, 8 है। इसीलिए ये क्या है, ये ऑक्टासैकराइड था। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया कि नंबर ऑफ राइबोज यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टासैकराइड कितने हैं। ये आंसर क्या है, आंसर हमारा 2 है। ये आंसर हमारा क्या है, 2 है, जिसे हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस में 2.00 लिख देंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा 2 आ गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।